जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे ETS ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और आज जो पढ़ाने वाले हैं वो है बेटा फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है बेटा, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 12 का सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट जो है आपका बोर्ड क्लास में 4 मार्क्स का आता है बेटा। ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का चैप्टर है आपका। 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन तो आता है आपका 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आता है आपका 3 मार्क्स का। बेटा जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना आपका, वो 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो बेटा न्यूमेरिकल आता है। इसमें से क्या आता है? न्यूमेरिकल। और 1 मार्क्स में तो बेटा कुछ भी आ सकता है, डेफिनेशन भी आ सकती है, एग्जाम्पल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। 1 मार्क्स में पिछले 10-15 सालों में 1 मार्क्स में इस चैप्टर से व्हाट इज सॉलिड, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। व्हाट इज सॉलिड। अब सॉलिड क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये भी नहीं पता। सॉलिड सॉलिड बेटा देखो सबको पता है, एक होती है गैस स्टेट, एक होती है लिक्विड स्टेट, एक होता है बेटा सॉलिड स्टेट। ठीक है। देखो मैं एग्जांपल के थ्रू पढ़ाता हूं आपको। जो हमारी गैसियस स्टेट होती है, सपोज एक बीकर में हमारी गैस है, एक बीकर में हमारा लिक्विड है, एंड थर्ड वन इसमें हमारा क्या है? सॉलिड है। इस बीकर में हमारा बेटा सॉलिड है। देखो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, उनका जो डिस्टेंस होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बेटा, एक दूसरे का जो डिस्टेंस है वो बेटा बहुत गैप होगा उनके मॉलिक्यूल्स में। समझ में आ रहा है? जो लिक्विड होगा, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बेटा हमारे पास पास होंगे, हमारे बेटा बहुत पास पास होंगे एज कंपेयर टू गैसियस मॉलिक्यूल्स या गैसियस एटम्स। उनके कंपैरिजन में जो ये डिस्टेंस होगा ये कम होगा। और बात अगर हम करें सॉलिड की, तो सॉलिड का जो एटम्स का डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ये एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है बहुत कम होता है, और जो इनके बीच का फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ये एक दूसरे से बिल्कुल अटैच होते हैं। ठीक है। अब सॉलिड की डेफिनेशन आप 6th 7th 8th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। हमारे सॉलिड का सब कुछ फिक्स होता है, इनके बीच का डिस्टेंस जब फिक्स बहुत कम होता है, फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसकी जो शेप होती है सॉलिड्स की वो भी क्या होती है बेटा? शेप क्या होती है बेटा? फिक्स होती है बेटा। शेप फिक्स होती है, वॉल्यूम फिक्स होती है। ठीक है। सब कुछ फिक्स होता है। अगर आप ये भी लिखे आओगे तब भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है। क्या लिखना है आपको? 1 नंबर की अगर डेफिनेशन आती है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस होता है, फिक्स वॉल्यूम, फिक्स्ड शेप। ठीक है। ये हमारा सॉलिड स्टेट होती है। इतना सबको समझ में आया? इसके बाद हम इस चैप्टर में जो पढ़ते हैं वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। क्या बेटा? टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ सॉलिड बेटा 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं सॉलिड्स। एक तो होता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, बहुत जनरल चैप्टर। एक होता है बेटा अमोर्फस सॉलिड। अब बात करते हैं सर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री लैंग्वेज में बात करें, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं बेटा, वो उनका जो ऑर्डर होता है, उनका जो अरेंजमेंट होता है, जो अरेंजमेंट होता है बेटा वो होता है रेगुलर अरेंजमेंट। एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं ये। अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं बेटा वो होते हैं इर्रेगुलर अरेंजमेंट में।
बेटा अमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं, अमोर्फस का मतलब होता है नो फॉर्म, मतलब जो किसी भी फॉर्म में नहीं होते। अब बेटा रेगुलर अरेंजमेंट और इरेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। जैसे हमारा कोई भी NaCl मॉलिक्यूल है, क्या है, या KCl मॉलिक्यूल है, एग्जांपल NaCl मॉलिक्यूल है, KCl मॉलिक्यूल है, AgBr है, AgCl है, कुछ भी ले लो बेटा, कुछ भी कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, इनका जो एक अरेंजमेंट होता है, जैसे हमने Na को सपोज A मान लिया और Cl को हमने B मान लिया, ठीक है। तो मैं बताऊं आपको, A के बाद जैसे B आया, B के बाद A आया, A के बाद B आया, एक अरेंजमेंट है, ठीक है। ऐसे यहां पे जैसे A के बाद B आया, B के बाद A के बाद B के बाद A, ठीक है, A B A B, कहने का मतलब बेटा एक अरेंजमेंट, देखो A के बाद आफ्टर A B आफ्टर A, अल्टरनेट चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें अमोर्फस सॉलिड्स की, इरेगुलर मतलब जैसे कि बेटा A, यहां पे क्या आ गया B, यहां पे A, यहां पे क्या आना चाहिए B, बट यहां पे हमारा A आ गया दोबारा से, ठीक है। यहां पे B आना चाहिए, यहां पे क्या आना चाहिए A, बट यहां पे क्या आ गया हमारा दोबारा से B आ गया, यहां पे B, यहां पे भी B आ गया। तो समझ में आ रहा है, ये बेटा एक रिदम नहीं है, ये क्या है, एक इरेगुलर अरेंजमेंट है। इसे हम क्या बोलते हैं, इरेगुलर अरेंजमेंट, इसे ही हम अमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। और जिसका एक अरेंजमेंट, जिसका एक रेगुलर अरेंजमेंट हो, उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। और मैं आपको बोलूं, एक वर्ड और बोल सकते हैं हम इसमें, इसको हम बोल सकते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसको जो बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या बोल सकते हैं बेटा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्यों, क्योंकि जो इसका ऑर्डर है वो एक बस थोड़े से टाइम के लिए फॉलो करता है, A B यहां तक फॉलो किया, उसके बाद फिर बिगड़ गया, समझ में आया। तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है और ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। ये ऑर्डर जो है चलता रहेगा, कैसे भी देख लो, वर्टिकल देख लो, हॉरिजॉन्टल देख लो, कैसे भी देख लो। तो इतना समझ में आया बेटा। कभी कभी पेपर में 3 मार्क्स में इनके डिफरेंस आ सकते हैं, और 1 मार्क्स में मैंने आपको पहले बताया था, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो देखो, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था 1 मार्क्स का, ये बन सकता है व्हाट इज सॉलिड। उसके बाद 1 मार्क्स का क्वेश्चन व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मैं पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, ये पॉइंट रेगुलर अरेंजमेंट, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इरेगुलर अरेंजमेंट, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग अगर आपको लेना है तो। अब देखो ध्यान से देना, क्रिस्टलाइन सॉलिड 1 नंबर में बन सकता है, आप ये लिखोगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, या ये लिखोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर अरेंजमेंट होता है, एग्जांपल दोगे तो क्या होगा, 1 मार्क्स मिल जाएगा। अमोर्फस सॉलिड का अगर आप लिखोगे नो फॉर्म, इरेगुलर अरेंजमेंट, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, 1 मार्क्स आपको मिल गया। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से अब तक इतने ही बन सकते हैं। अब अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी न्यूमेरिकल नहीं दिया, इजी पेपर आ गया, तो ये भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स। समझ में आ रहा है। तो जो पॉइंट्स है कम से कम 3 मार्क्स में कम से कम 3 या 4 पॉइंट तो दोगे, नहीं दोगे तो 2 पॉइंट या 1 पॉइंट तो ये हो गया। अब और बताते हैं इनके बारे में, और क्या होता है। और होता है बेटा इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बेटा मैंने अभी बताया, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए सॉलिड्स की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले बात बता दूं, सॉलिड्स अगर मैं कंपैरिजन करूं गैस, लिक्विड और सॉलिड्स के बारे में, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, सॉलिड्स का। और सॉलिड्स के टाइप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये तो जर्नल है कि बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा इनका, सॉलिड्स है। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का बेटा फिक्स होता है, बिल्कुल फिक्स होता है। क्यों फिक्स होता है सर, ये रीजन, ये क्वेश्चन। फिक्स इस वजह से होता है मेल्टिंग पॉइंट इनका, क्योंकि एक ऑर्डर होता है, जैसे Na के बाद Cl, Na, Cl, Cl, Na, Cl, Na,
एक ऑर्डर होता है Na का, जो मास होगा एटॉमिक मास वो सेम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होगा। ऐसे ही अब देखो, अगर मैं बात करूं, ये तो सब सेम होंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं, इतने की बात करता हूं, इसमें सपोज Na कितने हैं, 1 2 3 4, Cl कितने हैं, 1 2 3 4, फिक्स है, चारों दोनों एटम फिक्स है, Na भी और Cl भी। अगर मैं अमोर्फस की बात करूं, Na Cl Na Na Cl Cl Na कितने, 1 2 3 4 5, और Cl कितने, 3। तो बेटा डिफरेंस हो गया, मेल्टिंग पॉइंट में भी डिफरेंस आएगा, पक्का आएगा डिफरेंस। और जब डिफरेंस आएगा तो कहने का मतलब क्या है, जो ये अमोर्फस सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा, वो एक रेंज में होता है। किस में होता है, रेंज में होता है। अब रेंज क्या होती है सर, रेंज क्या होती है, रेंज का मतलब है बेटा, जैसे कि मैं बोलूं 200 डिग्री सेल्सियस या कुछ भी यूनिट ले ले, 500 डिग्री सेल्सियस तक या फ़ारेनहाइट, जो भी कोई भी यूनिट, कहने का मतलब क्या है, एक रेंज होगी, बट इनका जो है फिक्स होगा। क्या होगा, इनका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा। मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया। 2 पॉइंट, नेक्स्ट रफ करो बेटा, चलो कर ही देता हूं, समझ में तो आ ही रहा होगा। इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, बहुत इजी है, बहुत इजी। क्या पॉइंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं हमारे, उन्हें हम बोलते हैं बेटा ट्रू सॉलिड्स। क्या बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स। अरे ट्रू का तो मतलब सबको ही पता है यार, ट्रू का मतलब भी नहीं पता। और जो अमोर्फस होते हैं वो होते हैं बेटा सूडो सॉलिड्स। सूडो सॉलिड्स का मतलब क्या होता है, ट्रू का तो मतलब पता है सही, ट्रू का तो मतलब क्या पता है, सही। ट्रू मतलब सही, सच्चे। हिंदी में बात करें तो ये सच्चे सॉलिड होते हैं। सच्चे क्यों होते हैं, क्योंकि जो इनका अरेंजमेंट होता है, फिर वही अरेंजमेंट की बात आती है, वो एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इनके बीच में कोई घपला नहीं होता है, समझ में आ रहा है। बट सूडो अमोर्फस सॉलिड्स में अरेंजमेंट में गड़बड़ आती है। अरेंजमेंट में अगर गड़बड़ आ रही है तो इसका मतलब ये झूठे हैं। क्या है, ये झूठे हैं, फॉल्स सॉलिड्स है। क्या है ये, फॉल्स सॉलिड्स है। इसका वर्ड बोलते हैं सूडो। इसमें पी साइलेंट होता है बेटा, ध्यान देना, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा एग्जांपल्स की। एग्जांपल तो आप कुछ भी दे सकते हो। अरे भाई अभी क्या ले दे आ रहे थे, NaCl, AgCl, कुछ भी एक्सेट्रा। बट अमोर्फस सॉलिड्स ही होते हैं। झूठे सॉलिड्स कौन से होते हैं, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स, क्या है, ग्लास, रबर और प्लास्टिक एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, अमोर्फस सॉलिड्स के हैं। क्यों भाई, देखो तुमने एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, कभी कभी ऑब्जर्व करना, जो 200 200 100 100 साल पुरानी बिल्डिंग्स होती है, उनमें आप गिलास देखना जो लगे होते हैं। जो गिलास होता है वो नीचे से, खिड़की से नीचे से थिक होता है, और ऊपर के कंपैरिजन में वो थिन होता है, तो वो जो है फ्लो होता है थोड़ा सा। सॉलिड तो है, अगर हम उन्हें टच करेंगे तो सॉलिड है, बट उनमें फ्लूइडिटी होती है, ठीक है। जो गिलास जो फॉर्म होता है उसमें कुछ भी मिलाते हैं, वो रेगुलर कुछ नहीं होता है, समझे। रबर भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ये क्या है, अमोर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल है। गिलास एग्जांपल पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि गिलास किसका एग्जांपल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का है, आयनिक सॉलिड्स का है, कोवैलेंट सॉलिड्स का है, या फिर अमोर्फस सॉलिड्स का एग्जांपल है। आपको याद रखना है गिलास हमारा अमोर्फस सॉलिड्स का एग्जांपल है। समझ में आया बेटा, नहीं आया। अगर 3 नंबर में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स, 3 मार्क्स में बेटा आता नहीं है। बट अगर बहुत इजी पेपर आया, क्योंकि इस बार इजी आने के चांसेस ज्यादा है लॉकडाउन की वजह से, 3 मार्क्स में तो क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकली आता है, बट कुछ नहीं पता, नसीब की बात है। अगर बोर्ड है कि किसी टीचर को नहीं पता क्या आएगा, कुछ फिक्स नहीं, कुछ भी आ सकता है। बट अगर 3 मार्क्स में इजी आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स, तो आपको यही लिखना है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ट्रू सॉलिड्स, एग्जांपल देने हैं,
इसमें आपको बताना है, क्या बताना है, सूडो सॉलिड्स है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, समझ में आया? एग्जाम्पल दे दो, गिलास है, रबर है, प्लास्टिक है, ठीक है। तो या फिर 1 मार्क्स में आ जाए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं बता दोगे, अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं बता दोगे 1 मार्क्स में, व्हाट इज सॉलिड बता दोगे। अभी तक जो है 1 मार्क्स का यहीं तक बनेगा। थैंक यू, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल से आप सभी लोग जुड़े रहे। एक बार फिर से जय हिंद।